बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 13 बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल फ्रेजल वर्ब सीखेंगे जो आपको डे टू डे लाइफ में भी काम आएंगे, जो आपके रिटन एक्सप्रेशन को भी इम्प्रूव करेंगे, जो अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं वन पेपर एमसीक्यूज़ का तो वहाँ पे भी ऐसे सवाल आ सकते हैं जिसमें फ्रेजल वर्ब्स आपसे पूछे गए हों। तो इनको आपने गौर से सुनना है, समझना है और सीखना है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम इसको एलिफ शफक की एक नई बुक आई है 2021 में जिसका नाम है द आइलैंड ऑफ मिसिंग ट्रीज। ये तमाम जो फ्रेजल वर्ब्स हैं ये उस बुक में से लिए गए हैं। ये इनका नावल है, बहुत ही मशहूर टर्किश नावलिस्ट हैं ये। 40 रूल्स ऑफ लव इनकी एक बहुत मशहूर किताब है, हो सकता है कि आपने पढ़ी भी हो, तो उन्हीं का ये नावल है द आइलैंड ऑफ मिसिंग ट्रीज। इस पूरे नावल को पढ़ने के बाद मुझे जो इसमें से फ्रेजल वर्ब्स अहम लगे और जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए वो ये आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और देखें इतनी मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाई है, पूरे नावल में से वो एक्सट्रैक्ट किए हैं फ्रेजल वर्ब। तो आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम वो फ्रेजल वर्ब्स देख लेंगे जो हम इस वीडियो में सीख रहे हैं। तो पहला फ्रेजल वर्ब जो हम सीख रहे हैं वो है बोल्ट आउट, उसके बाद है कन्फाइड इन, फिर है चर्न अवे, फिर है ऑन एंड, फिर है गो वेल। अच्छा, बज़ाहिर फ्रेजल वर्ब्स आपको देखने में लगेगा अपनी तरफ से आप जो इसका मीनिंग बनाएंगे कि ये हो सकता है, लेकिन समटाइम्स उसका बहुत ही मुख्तलिफ और बहुत ही अलग मीनिंग वो कन्वे कर रहे होते हैं। कम फ्रॉम, रील आउट, स्टे पुट, राइड आउट, इन अर्नेस्ट, गेट अवे विद, वांट, स्मूथ और डोल आउट। ये वो वर्ड्स हैं या फ्रेजल वर्ब्स हैं जो हम इस वीडियो में सीख रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेजल वर्ब की तरफ चलते हैं। बोल्ट आउट। बोल्ट आउट का मतलब होता है जल्दी से किसी जगह को छोड़ देना। लीव सडनली एज इफ इन ए हरी। कैसे हम इसको जुमले में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो देखते हैं। एक सेंटेंस हम देखेंगे जनरल और एक सेंटेंस हम देखेंगे जो कि इस नॉवल जो आइलैंड ऑफ मिसिंग ट्रीज है उसके अंदर कैसे वो वर्ड इस्तेमाल किया गया है। और फिर हम सिनोनिम्स भी देखेंगे इन वर्ड्स के। तो सेंटेंस इसका कैसे बन सकता है बोल्ट आउट का। I bolted out of the house when I realized that I was going to be late for my appointment. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मैं जल्दी से घर से निकला जैसे ही मुझे ख्याल आया कि मैं अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रहा हूँ या हो रही हूँ। अब हम देखते हैं कि आइलैंड ऑफ मिसिंग ट्रीज जो नॉवल है उसमें ये कैसे इस्तेमाल हुआ है फ्रेजल वर्ब। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि कोस्टास का एक वर्ड है। ये नाम जो है ये हीरो का है नॉवल के, और फिर डेफने ये हीरोइन है। तो ये उन दोनों का एक सीन है। When Costa stood up, he staggered, his left arm flailing. Staggered का मतलब लड़खड़ाना, his left arm flailing यानी कि लहराना एक तरह से। As he spun round, जैसे ही वो घूमा, his eyes wide with terror. खौफ से उसकी आंखें फैल गईं या फट गईं। He saw the shredded curtain at the back of the room. उसने कमरे के पिछली तरफ फटा हुआ पर्दा देखा। He saw the shredded curtain at the back of the room part and Daphne bolted out. और जो डेफने है यानी कि जो हीरोइन है उसको जल्दी से या तेजी से निकलते हुए देखा वहां से। Her face ashen, उसका चेहरा स्याह हो चुका था। She ran towards him, वो जल्दी से उसकी तरफ आई। अब ये क्या सीन है कि एक हीरो है और ये कोई अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन लग रही है। अगर आप लोगों ने नॉवल पढ़ना है तो इस वजह से मैं आपका वो स्पॉइल नहीं करूंगी मज़ा। यहाँ पर सिर्फ ये है कि एक सीन है जिसमें से हीरो जो है वो मुड़कर देखता है तो पर्दा फटा हुआ होता है और वहां से तेजी से जो हीरोइन है वो भागती हुई उसकी तरफ आती है। सिनोनिम क्या हो सकते हैं बोल्ट आउट के। बीटल ऑफ, रन ऑफ, गो अवे या लीव। ये तमाम वो वर्ड्स हैं जो बोल्ट आउट की जगह भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो बीटल ऑफ भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसी तरह से रन ऑफ फ्रेजल वर्ब है और गो अवे भी फ्रेजल वर्ब है। अब हम आगे देख लेते हैं इसके बाद कि हम कौन सा सेकंड फ्रेजल वर्ब सीख रहे हैं। ये है कन्फाइड इन। कन्फाइड इन को आपने याद रखना है कॉन्फिडेंशियल से। कॉन्फिडेंशियल वो चीज़ होती है जो कि राजदाराना तौर पर रखी जाती है, जिसको किसी को बताया नहीं जाता। तो कन्फाइड इन का मीनिंग होता है
To tell a secret or private matter to someone, trusting that person will not reveal the secret. अगर आप किसी के ऊपर एतमाद करते हुए उसको कोई बात अपनी बताते हैं, कोई राज बताते हैं या उससे अपना कोई प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, तो आप उसको कन्फाइड इन कर रहे हैं। जैसे कि हम सेंटेंस में देखते हैं, ही हैड नो वन टू कन्फाइड इन, उसके पास कोई ऐसा नहीं है जिसके ऊपर वो एतमाद कर सके, जिसके साथ वो अपने दिल की बात शेयर कर सके। अब हम देखते हैं कि नॉवल में कैसे ये इस्तेमाल हुआ है। ब्रीदिंग इन स्लोली, Ada rolled her eyes. She could have felt upset at her aunt's noisiness, but strangely she didn't. अब इस लाइन में क्या बताया जा रहा है कि एक लड़की है एडा, और वो उसको उसकी जो आंट हैं उनकी शोर से उसको होना तो परेशान चाहिए या इरिटेट होना चाहिए, लेकिन वो हो नहीं रही है। Instead, she felt an urge to open up to her. बल्कि वो सोचती है कि क्यों ना मैं इनके सामने खोल के कोई बात रखूं, अपनी बात कहूं उनसे, अपना दिल हल्का करूं। ओपन अप का मतलब यहाँ पे ये होगा, maybe she could confide in this woman who was here for a little while. There was no risk in sharing a few things with her. हो सकता है कि वो इस खातून के ऊपर ट्रस्ट कर सकती हो, उसके साथ अपनी बात शेयर कर सकती हो, उस पर एतमाद कर सकती हो, जो कि थोड़े अरसे के लिए उसके पास, यानी कि जो उसकी आंट हैं वो थोड़े अरसे के लिए उसके पास आई हुई हैं, और हो सकता है वो ये फील कर रही है कि वो उनके ऊपर एतमाद करे और जो उसकी फीलिंग्स हैं वो उनके साथ शेयर करे। देयर वाज नो रिस्क इन शेयरिंग ए फ्यू थिंग्स विद हर। उसको लगता है कि उनके साथ कुछ बातें शेयर करने में कोई हर्ज नहीं, कोई रिस्क नहीं, उसको कोई नुकसान नहीं हो सकता। सिनोनिम इसका होगा काउंट ऑन। ये है कन्फाइड इन। अब देखते हैं कि अगला फ्रेजल वर्ब कौन सा है। अगला फ्रेजल वर्ब है churn away। churn away का मतलब होता है कोई चीज़ बड़ी तादाद में जल्दी जल्दी प्रोड्यूस होना, या फिर spinning wildly, to produce something at a rapid rate, या फिर spinning wildly। कैसे, अब हम देखते हैं इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है to produce something at a rapid rate. This was the experience that was killing newspapers, but the newspapers could only compete tweeting and blogging and churning away. यानी कि ज़्यादा तादाद में रैपिड प्रोड्यूस एट ए रैपिड रेट वाले मीनिंग में इस्तेमाल हुआ। अब देखते हैं कि आइलैंड ऑफ मिसिंग ट्रीज में ये कैसे इस्तेमाल हुआ। Besides, she needed to talk to someone, hear a different voice to those churning away inside her mind. अब यहाँ पर है ये उसी की कंटिन्यूटी है जो हमने पिछला सेंटेंस देखा है confide in वाला, कि besides she needed to talk to someone, hear a different voice to those churning away inside her mind. वो लड़की जो अपनी खाला से कुछ बातें शेयर करना चाहती है, वो इस वजह से शेयर करना चाहती है कि वो चाहती है कि जो उसके अंदर की आवाज़ें हैं वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं, और जो कुछ वो प्रोड्यूस कर रही हैं वो ना सुने वो बातें, बल्कि वो किसी और की बात सुने। सिनोनिम इसका होता है हैमर आउट। अगला फ्रेजल वर्ब है ऑन एंड। ऑन एंड आपको देखने में क्या लगेगा आखिर पर, लेकिन ऑन एंड का ये मतलब नहीं होता। ऑन एंड का मतलब होता है कोई चीज़ अगर बगैर रुके चलती चली जाए, लगातार, कंटिन्यूइंग विदाउट स्टॉपिंग फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, या इन ए पोजिशन स्टैंडिंग अपराइट। अब देखते हैं कि इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंस में। इसका सेंटेंस देखते हैं। He would disappear for weeks on end. अब यहाँ पर on end का मतलब है लगातार। अब देखते हैं कि आइलैंड ऑफ मिसिंग ट्रीज में कैसे ये इस्तेमाल हुआ है। Sometimes you search for weeks on end and achieve nothing. कभी कभी आप हफ्तों लगातार तलाश करते रहते हैं और आपको कुछ भी नहीं मिलता। आप कैसे ऑन एंड को अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे? जैसे अगर आप कोई किताब पढ़ना शुरू करें, कोई कहानी पढ़ना शुरू करें और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे, तो आप उसके बारे में ये कह सकते हैं कि I started reading the book for hours on end. इसी तरह से जैसे ज़्यादा एप्ट एग्जाम्पल क्या हो सकती है, जैसे अगर आप कोई सीज़न देखना शुरू करें और आप फिर उसको लगातार देखते चले जाएं एक एपिसोड के बाद दूसरी, सो यू विल कंटिन्यू वॉचिंग इट फॉर आवर्स ऑन एंड। सिनोनिम इसका होता है कंसेक्यूटिवली। तो ये एक बहुत ही यूजफुल फ्रेजल वर्ब है कि आप अपनी डे टू डे
बात करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिखने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। अगला फ्रेजल वर्ब है गो वेल। गो वेल का एक तो मतलब होता है किसी को गुड बाय करना, यूज टू से गुड बाय टू समबडी, और दूसरा इसका मतलब होता है कामयाब होना, पास टूवर्ड्स नाइसली, सक्सेसफुली और सक्सीड। सेंटेंस देखते हैं इसका। आई होप यू एंजॉय योर हॉलीडे, गो वेल। यहाँ पे ये उसको गुड बाय की मीनिंग में इस्तेमाल किया गया, गो वेल, किसी को अच्छी विशेष दी जा रही हैं। आइलैंड ऑफ मिसिंग ट्रीज में ये किस तरह से इस्तेमाल हुआ है? इट डिडंट गो वेल दैट टाइम। यहाँ पे ये सक्सेसफुल की मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है। इट डिडंट गो वेल दैट टाइम, आई टुक योर पेरेंट्स टू ए साइकिक ईडर। सिनोनिम इसके होते हैं कम आउट या फिर अकॉम्प्लिश। कम आउट का मतलब भी किसी चीज की सक्सेस होती है, अकॉम्प्लिश का मतलब भी यही होता है। अगला फ्रेजल वर्ब है कम फ्रॉम। कम फ्रॉम का मीनिंग आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि कोई बंदा कहाँ से आ रहा है, यानी कि किसी का बैकग्राउंड क्या है, किसी की बेस क्या है। टू हैव एज योर प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस वेयर यू लिव, या फिर टू स्टार्ट इन अ पर्टिकुलर प्लेस और बी प्रोड्यूस फ्रॉम ए पर्टिकुलर थिंग टू बी रिजल्ट ऑफ समथिंग। इसका सेंटेंस देखते हैं। वेयर डज हर एटीट्यूड कम फ्रॉम। कोई वजह होगी कि अगर किसी का एटीट्यूड है तो उसका एटीट्यूड जो है वो क्यों है, कहाँ से वो आती है, किस वजह से है उसका एटीट्यूड। अब देखते हैं कि आइलैंड ऑफ मिसिंग ट्रीज में ये कैसे इस्तेमाल हुआ है। When the islanders realized where the rancid smell was coming from, they set about getting rid of the carcasses. Carcasses कहते हैं डेड बॉडीज को, और यहाँ पे ये कमिंग फ्रॉम ऐसे इस्तेमाल हुआ है कि एक जगह से बड़ी खराब सी स्मेल आ रही थी, और जब लोगों को पता चला कि वो कहाँ से आ रही है तो फिर उन्होंने ये देखा और फिर उन जो डेड बॉडीज थी उनको ठिकाने लगाने का सोचा। सिनोनिम्स इसके हैं ड्राइव फ्रॉम या फिर ओरिजिनेट। ये सिनोनिम्स देखकर आपको ज्यादा वाज़ेह हो गया होगा इसका मीनिंग कम फ्रॉम का। कम फ्रॉम को मजीद समझने के लिए हम ये एक और एक्सर्प्ट देखते हैं इसी नॉवल में से। ये एक इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, तो यहाँ पे ये कैसे इस्तेमाल हुआ है। Where I come from at 17 you are usually preparing your dowry। जहाँ से मेरा ताल्लुक है या जो मेरा बैकग्राउंड है, Where I come from at 17, 17 साल की उम्र में आप अपना जहेज तैयार कर रहे होते हैं। At 18 you're in the kitchen brewing coffee because your future husband is in the sitting room with his parents asking for your hand in marriage। 18 साल की उम्र में आप किचन में कॉफी बना रहे होते हैं क्योंकि आपका होने वाला शौहर ड्राइंग रूम में बैठा होता है अपने पेरेंट्स के साथ आपका रिश्ता मांगने के लिए। At 19 you are serving your mother-in-law's supper and if you burn it you get an earful। earful का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं सलवातें सुनाना, बुरा भला कहना किसी को। 19 साल की उम्र में आप अपनी सास को खाना सर्व कर रहे होते हैं और अगर वो जल जाता है तो आपको जली कटी सुननी पड़ती है। डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे गलत मत समझना। आई एम नॉट सेइंग दैट्स अ गुड थिंग, मैं ये नहीं कह रही कि ये एक अच्छी चीज है। हेल नो, सवाल ही नहीं पैदा होता, बिल्कुल नहीं। ऑल आई एम सेइंग इज देयर आर किड्स इन द वर्ल्ड, गर्ल्स एंड बॉयज who cannot enjoy their teens। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि दुनिया में ऐसे गर्ल्स और बॉयज भी हैं, ऐसे लड़के लड़कियां भी हैं जो अपनी टीन एज को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करते। तो ये वहाँ पे वेयर आई कम फ्रॉम से स्टार्ट करके यानी कि अपने बैकग्राउंड के बारे में उसने सारा बताया है। तो ये एक एक्सर्प्ट था इस नॉवल में से। होपफुली इससे आपको मजीद क्लियर हो गया होगा मीनिंग और आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। रील आउट। रील आउट का मतलब होता है टू वाइंड समथिंग ऑन ऑफ ए रील या स्क्रू अप, या फिर टू रिसाइट समथिंग फ्रॉम द मेमोरी स्पेशली वेरी क्विकली एंड एफर्टलेसली। He can reel out the names of every US state and its capital in less than a minute। तो यहाँ पे रील आउट इस मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है कि जल्दी जल्दी से अपनी मेमोरी में से कोई चीज खंगाल के निकाल लेना। एक और सेंटेंस देखते हैं। रील आउट द इलेक्ट्रिक केबल केयरफुली। यहाँ पे रील वो है जैसे धागे की रील होती है, तो इसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक केबल की रील है। आइलैंड ऑफ मिसिंग ट्रीज में हम देखते हैं कि ये कैसे इस्तेमाल हुआ है। When she reeled out of the bathroom, she found her sister glued to the transistor radio। यहाँ पे बाथरूम से उसके निकलने के लिए रील आउट का मीनिंग है, रील आउट का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। सिनोनिम्स हैं
unfurl, unravel, disentangle। अगला फ्रेजल वर्ब है स्टे पुट। स्टे पुट का मतलब होता है वहीं का वहीं रहना। किसी जगह पे अगर कोई चीज है या कोई शख्स है तो वहीं का वहीं रहे। if somebody or something stays put, they continue to be in a place where they are or where they have been put। कोई चीज या कोई शख्स, जैसे आप कई सालों के बाद किसी से मिले और आपको उस शख्स में कोई तब्दीली ना नजर आए, इसी तरह से कोई जगह ना बदली हो। सेंटेंस देखते हैं। He chose to stay put while the rest of us toured the area। कि एक शख्स जो है वो रहता है उसी जगह पे, एक जगह पे बैठा रहता है और बाकी जो है बाकी लोग जो एरिया है इधर उधर का वो एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। तो हम आम जबान में यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ही चोज टू सिट देयर। लेकिन देखिए स्टे पुट लिखने से कितना मुख्तलिफ हो गया है सेंटेंस और कितना अच्छा और प्रोफेशनल लग रहा है इसका एक्सप्रेशन। अब देखते हैं कि नॉवल में ये कैसे इस्तेमाल हुआ है। Despite the reports of military clashes and civilian casualties, the exodus of populations from each side of the island and rumors of a permanent partition, the two men, partners for long years, had stayed put, unable to leave Nicosia। यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि तमाम तर जो भी खराब सूरत हाल थी, लोगों के बिहेवियर्स या जो मिलिट्री सिविलियन क्लैशेस थे, उनके बावजूद ये जो दो आदमी थे उन्होंने ये फैसला किया कि वो उसी जगह पर रहेंगे, वो जगह नहीं छोड़ेंगे। सिनोनिम्स हैं इसके रिमेन या फिर स्टिक अराउंड। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है राइड आउट। राइड आउट का आपको क्या मतलब लग रहा है? लिखना कोई चीज। एक मीनिंग तो इससे मिलता जुलता ही है, टू राइट समथिंग ऑन पेपर, लेकिन इसका एक और मीनिंग भी है। राइट आउट का मतलब ये कि जब आपके पेपर पे कोई चीज लिख रहे हो लेकिन उसकी तमाम डिटेल्स हर तरह की उसके अंदर मेंशन हो, स्पेशली ए पीस ऑफ वर्क और एन अकाउंट ऑफ समथिंग। एक और जो मीनिंग है उसका ये मतलब होता है कि जैसे एक ड्रामा है, आप समझ लें एक सोप है, तो आप कभी कभी देखते होंगे कि उसके अंदर एक कैरेक्टर होता है, फिर अचानक से वो कैरेक्टर गायब हो जाता है उसमें से। तो इसी तरह से टू रिमूव ए कैरेक्टर फ्रॉम ए रेगुलर सीरीज ऑन टेलीविजन और रेडियो, उसको राइट आउट कहते हैं। यानी कि किसी लिखी हुई चीज में से, खास तौर पर कोई ड्रामा या कोई इस तरह की और चीज हो, उसमें से किसी के किरदार को यकसर निकाल देना, हटा देना, रिमूव कर देना, खत्म कर देना। सेंटेंस इसका क्या होगा? शी हैज रिटन आउट आफ्टर 20 years इन द रोल। यानी कि अब 20 साल बाद उसको उसका किरदार खत्म कर दिया गया, निकाल दिया गया उसको किरदार से। आइलैंड ऑफ मिसिंग ट्रीज में इसको कैसे इस्तेमाल किया गया है? एन एंशिएंट क्ले टैबलेट फाउंड हियर रेड। एक पुरानी मट्टी की जो तख्ती थी वो मिली जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ था? The Babylonian mosquito devil is now in my land. He has slain all the men of my country. Well, it would have been more accurate if it is said she has slain. Slain का मतलब होता है मार देना, कत्ल कर देना। तो यहाँ पे ये बेसिकली इशारा है मलेरिया की वबा की तरफ। तो हमें पता है कि जो मलेरिया है वो फीमेल मस्कीटो की वजह से फैलता है। तो यहाँ पर ये जो उनको एक पुरानी तख्ती मिली है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि एक मस्कीटो डेविल जो है उसकी वजह से मुल्क के सारे आदमी मारे गए। तो यहाँ पर आगे की बात कही गई, वेल इट वुड हैव बीन मोर एक्यूरेट, ये ज्यादा बेहतर होता, ज्यादा दुरुस्त होता अगर ये लिखा जाता शी हैज स्लेन, के ही के बजाय शी होता, क्योंकि जो फीमेल मस्कीटो है उसकी वजह से मलेरिया फैलता है, तो उसकी वजह से लोग पड़े, मेल मस्कीटो की वजह से नहीं। एज इट इज द फीमेल ऑफ द स्पीशीज दैट कॉजेज द कार्नेज। ये जो भी तबाही है कि उस स्पीशीज की जो फीमेल मस्कीटो है उसकी वजह से ये तमाम तबाही फैली है। लेकिन बट आई गेस इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम women have been written out of the history। यानी कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि खवातीन को हिस्ट्री से निकाल दिया गया है या उनको उनका किरदार तारीख के अंदर ख़त्म कर दिया गया है। तो यहाँ पे एक बड़े खूबसूरत अंदाज में ये एक बात उन्होंने मेटाफोरिकल कही है। सिनोनिम देखते हैं। मार्क, रजिस्टर, कंपोज, जॉट डाउन, ये इसके सिनोनिम हो सकते हैं।
अगला फ्रेजल वर्ब है इन अर्नेस्ट। इन अर्नेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बहुत संजीदा होना, more seriously and with more force or effort than before, या very sincere or serious about what you are saying and about your intentions in a way that shows that you are very serious। यानी कि बेसिकली संजीदगी के लिए, किसी काम या किसी चीज़ के बारे में आप कितने संजीदा हैं उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। सेंटेंस है That was when our troubles started in earnest। Island of Missing Trees में ये कैसे इस्तेमाल हुआ है? Yet the fight against mosquitoes would have to wait until the end of the Second World War, when a Turkish doctor, Mehmet Aziz, launched the campaigns in earnest। संजीदगी के साथ कब जो मस्कीटोज थे उनको फाइट करने के लिए शुरू हुआ? जब एक टर्किश डॉक्टर ने एक कैंपेन लॉन्च की। यहाँ पे इन अर्नेस्ट इन मीनिंग्स में इस्तेमाल हुआ है। सिनोनिम इसका है पैशनेटली या सिंसियरली। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट अवे विद। गेट अवे विद का मतलब होता है टू स्टील समथिंग एंड एस्केप विद इट, कोई चीज चुरा के भागना। अब देखें कि कितना मुख्तलिफ तरीका है एक बात कन्वे करने का। एक और इसका मीनिंग होता है टू रिसीव ए रिलेटिवली लाइट पनिशमेंट। तो ये दो मीनिंग्स हैं गेट अवे विद के। इसका सेंटेंस देखते हैं। Thieves got away with computer equipment worth $30,000. With all the chaos across the island, they trusted nobody would bother to investigate such a trivial incident and they would get away with it। यानी कि वो भाग निकलेंगे। भाग निकलने के लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर get away with। But things didn't go according to plan। Synonym इसका है escape punishment, find not guilty या फिर get off। तो आपको सिर्फ ये जो 13 हमने शुरू में देखे थे कि ये हम सीखेंगे, वही फ्रेजल वर्ब नहीं सीखने को मिल रहे, बल्कि जो सिनोनिम्स के थ्रू आप मजीद बहुत सारी वोकैबुलरी सीख रहे हैं। अगला फ्रेजल वर्ब है worn smooth। worn smooth का मतलब होता है एग्जॉस्टेड। इससे पहले भी हमने कुछ बुक्स के में से वर्ड्स सिलेक्ट करके एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इसमें मुख्तलिफ वीडियोस हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो worn smooth का मतलब होता है एग्जॉस्टेड। worn smooth को समझने के लिए आप ये समझिए कि जैसे एक रॉक है, एक पत्थर है या कोई रास्ता है, तो जितने लोग उसके ऊपर से गुजरेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता अगर उसके ऊपर कोई नोकीली जगह होंगी तो वो स्मूथ होती जाएंगी, वो टर्न ऑफ हो जाएंगी। तो इसी तरह से worn smooth को आप याद रखिए। जैसे ये सेंटेंस भी इसी तरह का है। The steps had been worn smooth by thousands of passing feet। नॉवल में ये कैसे इस्तेमाल हुआ है? They sat on a rock where a saint had once rested, worn smooth from centuries of passage। कि वो एक ऐसे रॉक के ऊपर बैठे थे जहां पर एक बार एक बुजुर्ग बैठे थे और वो सदियों के गुजर की वजह से वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी या फिर वो पुरानी हो चुकी थी या फिर जो भी उसके कसबल थे वो अब नहीं रहे थे। सिनोनिम इसके हैं केयर वॉर्न या फिर डैमेज्ड। लास्ट फ्रेजल वर्ब है डोल आउट। डोल आउट का मतलब होता है एक ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोगों को कुछ पैसे या फूड देना, या फिर किसी को, किसी ज़रूरतमंद को या फिर किसी हकदार को या ऐसा शख्स जो डिज़र्व करता हो उसको कोई चीज़ देना। टू गिव आउट समथिंग टू अप्रोप्रिएट इंडिविजुअल्स या फिर टू गिव आउट एन अमाउंट ऑफ फूड मनी एटसेट्रा टू ए नंबर ऑफ पीपल इन ए ग्रुप। अब हम इसको सेंटेंस से समझते हैं। I got out my wallet and began to dole out the money। अब हो सकता है कि ये कोई फ़कीर हो जहाँ पर वो पैसे दे रहा हो शख्स। अब देखते हैं कि नॉवल में इसको कैसे इस्तेमाल किया गया है। She spent the entire afternoon with Ada in the kitchen, keen as she was to teach her niece basic cooking skills and dole out some womanly advice। अब यहाँ पे जो dole out है ये to give out something to appropriate individuals के लिए इस्तेमाल हुई है। यानी कि वो खाला है जो वो अपनी भांजी को कुछ करामत बातें बताना चाहती है या कुछ नसीहतें जो है वो
करना चाहती है, बेसिक कुकिंग स्किल्स एंड डोल आउट सम वुमनली एडवाइस। सिनोनिम्स क्या होंगे? एडमिनिस्टर, हैंड आउट, एलोकेट। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फायदा होगा। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।